हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और जो आपका जो यूपीपी का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसके अलावा जो यूपीपी एसएससी के लिए जो हमारी जो है करंट अफेयर की जो डेली क्लास चल रही है, उसमें हम आज फिर उस श्रृंखला को लेके आए हुए हैं। इसमें जो है हमने आपको जून की, अप्रैल की, मई की और मार्च की जो है करंट अफेयर चल रही है। इस समय हमने 3 महीने की करंट अफेयर कंप्लीट करा दी है, जिसमें कल हमने जो है अप्रैल की पूरी एक वीडियो में पूरी करंट अफेयर कंप्लीट कराई, जिसमें 150 प्लस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। उसके अलावा जो है मार्च में जो है हमने 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके लिए भी कराने हैं, जिसमें से कि हमने 50 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 50 क्वेश्चन और कराएंगे, जिससे कि आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे और कल जो है मार्च की करंट अफेयर हम समाप्त कर देंगे। चलिए बच्चों, जो है आपकी एक क्लास पहले जो है आपकी 50 क्वेश्चन कराए जा चुके थे। अगर उसको आपको देखना है तो उसको भी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा गया है। चलिए बच्चों, अब आगे जो है शुरू किया जाए, जिससे कि हम जो है इसको जल्द से जल्द मार्च की करंट अफेयर कंप्लीट करा सकें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। तो फिर से वह पढ़ते हैं, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश का किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी जी को सम्मानित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अमिताभ घोष को जो है नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यह जो है असम में किया हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। 2019 से 2023 के बीच दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है। तो जो 2019 से 2023 के बीच दुनिया को शीर्ष हथियार आयातक जो है भारत बना है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। नायब सिंह सैनी किस राज्य की 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो नायब सिंह सैनी जी जो हैं वह हरियाणा राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है गुजरात में जो है कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उनको जो है डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। किसने। तो जो दिल्ली हवाई अड्डा है उसने जो है एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है। तो यह जो है जापान में जो है पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो जो भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे किया देखा जाए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू ना करने की घोषणा की है। तो बताइए, तो ये जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने CAA लागू ना करने की घोषणा की है। यह है तमिलनाडु के। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। UNDP द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है। तो जो UNDP द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक है उसमें डेनमार्क जो है शीर्ष पर है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। तो SIH पुरुष विश्व रैंकिंग में जो है नीदरलैंड जो है शीर्ष पर है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में किसे प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है। तो यह जो है अनुराग ठाकुर जी ने जो है प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है मंजुला रामास्वामी। तो जो फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह है मंजुला रामास्वामी। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। फूलदेई त्यौहार कहाँ जो है शुरू हुआ है। तो जो फूलदेई त्यौहार है यह उत्तराखंड में शुरू हुआ है।
इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह पहुंच सके वीडियो। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है? तो ये चमेली देवी जैन पुरस्कार, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, चमेल नहीं चमेली देवी है। ये होगा ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा। तो जो इसका जो आंसर है ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो जो मुंबई ने जो है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च किया है? तो जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में फसाई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो यह जो है 100 जेलें हैं जिनको ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है रतन टाटा जी जो हैं, उनको जो है हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो यह है सऊदी अरब। चलिए बच्चों, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? यह है सऊदी अरब। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह जो है विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का जो आयोजन है यह हैदराबाद में हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का जो स्थान है वह 134वां है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? तो यह जो तेलंगाना है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया? तो यह तेलंगाना में हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया है? तो आपको पता होगा यह जो है हमारी मार्च की करंट अफेयर है, इसीलिए जो है निर्वाचन आयोग उस समय चुनाव होने वाला था तो उससे संबंधित यह प्रश्न बन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो यह शीतल देवी जो कि पैरा तीरंदाज हैं। चलिए अब आगे देखा जाए। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन है वह भुवनेश्वर में किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ? तो जो हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट जो है यह जो है श्रीनगर में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो संगीत कला निधि पुरस्कार से जो है TM कृष्णा जी को सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? तो यह जो है नई दिल्ली में खुला है। चलिए बच्चों, एक बार इसको फिर से देखते हैं। तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? तो यह नई दिल्ली में खुला है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित की गई है? तो यह जो है नेपाल की गई है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश ने किया है। इसको याद रखिए, क्योंकि जो भी UPP के हमारे छात्र हैं इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न काफ़ी बनेंगे आपके। और उत्तर प्रदेश की जो ये सब जो प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर से संबंधित होता है। जैसे कि हमारा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड वाला एक प्रश्न था जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा पीलीभीत में जो GI टैग है हमारा बांसुरी का, यह अन्य और भी प्रश्न हैं आपके लिए। उसके लिए उत्तर प्रदेश की एक स्पेशल करंट अफेयर क्लास करा दी जाएगी एग्ज़ाम से पहले। चलिए बच्चों, इसको देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया? यह उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो जो नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी जो है यह मंगल ग्रह पर खोजा गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है। ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो जो ECI ने जो है मिशन 414 अभियान जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खराब हवा
वाला देश कौन सा है? तो जो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया का सबसे ख़राब हवा वाला देश जो है यह बांग्लादेश है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह है उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो जो भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता जो है गुआना ने किया है, गुआना ने किया है। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो यह साक्षी ऐप जो है, सखी ऐप जो है यह विकसित किया गया है। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो यह सखी ऐप जो है यह विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास किसके मध्य हुआ? तो यह भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए आज का अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह जो है बेगूसराय है। एक बार फिर इसको देखते हैं, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह बेगूसराय है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, हाल में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से जो है डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने अपने पहले स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? तो यह जो है जोधपुर में की है। फिर से एक बार देखते हैं, भारतीय सेना ने अपने पहले स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? तो यह की है जोधपुर में। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया? तो यह है प्रभा वर्मा। फिर से एक बार देखते हैं इसको, तो हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? तो यह प्रभा वर्मा है। आज का अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो जो पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण जो है यह नागालैंड में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इसको, किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यह जो है यस बैंक है। इसने जो है पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 126वां है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने लोकतंत्र के लिए AI जोखिम की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह जो है दक्षिण कोरिया ने की है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने जो है भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। और आज का अंतिम प्रश्न 100वां प्रश्न है, भारत और किस देश ने 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो भारत और ब्राज़ील ने जो है 2+2 जो वार्ता है दिल्ली में आयोजित हुई है। चलिए बच्चों इसी के साथ जो है हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। हमारे जो है मार्च के 100 प्रश्न हो चुके हैं और अगली क्लास में 50 प्रश्न और कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी मार्च कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके जो है जून, मई, अप्रैल और मार्च की करंट अफेयर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम फरवरी की और जनवरी करंट अफेयर भी कराएंगे, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ामों में ज़्यादा आपको परेशानियां ना आए, जो भी इस महीने करंट अफेयर से आए। और इसके अलावा जो है हम जो है आपको जो है यूपी की स्पेशल क्लासेस भी चला रहे हैं और जो है आपको हिंदी की जो है पूरी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज भी हमने चालू कर दी है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं हमारे चैनल पे आके। इसके साथ ही जो है जो मार्च का जो टॉप 50 क्वेश्चन जो हुए थे उसको अगर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया। चलिए बच्चों इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं आज की। धन्यवाद।